हेलो बच्चों, वेलकम टू सृष्टि मैथ्स क्लासेस। हम 10 की एनसीईआरटी बुक से चैप्टर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कर रहे थे और इस चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज के फर्स्ट 10 क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो गए थे पिछले वीडियोस में। आज हम शुरू करने वाले हैं क्वेश्चन 11 और उसके आगे के क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन 11 है, अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनाल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली ऑपोजिट द टावर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 degrees. From another point 20 meters away from this point on the line joining this point to the foot of the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 30 degrees. Find the height of the tower and the width of the canal. इस क्वेश्चन में बच्चों एक कैनाल है और कैनाल के एक बैंक पे एक टावर है। ये हमने कैनाल ड्रॉ कर दिया और इसके एक बैंक पे ये कैनाल ड्रॉ कर लिया। ए बी एक कैनाल है, ए बी एक टावर है और बी सी एक कैनाल है। अब एक बैंक से इस टावर के टॉप पे एंगल ऑफ एलिवेशन पहले तो 60 डिग्रीज बन रहा था, फिर इस पॉइंट से 20 मीटर जैसे जैसे पीछे आए तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑब्वियसली डिक्रीज होगा, क्योंकि दूर से अगर किसी हायर ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन छोटा बनता है और पास से देखने पे एंगल ऑफ एलिवेशन बड़ा बनता है। तो यहाँ से 20 मीटर जब पीछे आ गए तो इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन बनने लगा 30 डिग्रीज और इस पॉइंट को हम नेम कर लेते हैं डी। हमें यहाँ पे क्या क्या चीजें फाइंड करनी है, हाइट ऑफ द टावर h मीटर्स एंड विड्थ ऑफ द कैनाल x मीटर्स। ये हमने खुद से सपोज किए हैं, तो जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इन दोनों को हमें स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो अभी मैं इसे सॉल्व करके दिखा देती हूँ। लेट द हाइट ऑफ द टावर बी h meters and width of the canal be x meters. कैनाल की विड्थ हमने x मीटर सपोज कर ली। अब यहाँ पर दो राइट ट्राइंगल्स दिखाई दे रहे हैं, फर्स्ट ABC, सेकेंड AB, दोनों राइट ट्राइंगल्स को हम वन बाय वन कंसीडर करेंगे और वहां पर tan थीटा अप्लाई करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस की लेंथ या तो फाइंड करनी या फिर गिवन है। हाइपोटेन्यूज का यहाँ पर कोई काम नहीं है, इसलिए हम साइन या कॉस कुछ भी नहीं लेंगे। तो सबसे पहले मैं कंसीडर कर रही हूँ राइट ट्राइंगल ABC और ये राइट एंगल का साइन यहाँ पे मैंने बना लिया। इन राइट ट्राइंगल ABC tan 60 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर AB अपॉन बेस BC। tan 60 की वैल्यू होती है √3। AB को बच्चों हमने h सपोज किया हुआ है, BC को x सपोज किया है, दोनों ही अननोन्स है, दोनों की वैल्यूज हमको फाइंड करनी है। तो यहाँ पर h की वैल्यू को हम x के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर लेंगे, मतलब ये x क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से यहाँ पर आ जाएगा। h इक्वल्स टू √3x, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकेंड राइट ट्राइंगल है ABD, इस ट्राइंगल को कंसिडर करते हैं, यहाँ भी हम tan थीटा अप्लाई कर लेंगे। इन राइट ट्राइंगल ABD tan 30 equals to perpendicular is again AB which is h upon base, the base is BD, ये यहाँ से यहाँ तक बेस है। और BD को आप देख सकते हैं, हम स्प्लिट करके लिख सकते हैं। BD को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, BC प्लस CD, BC x है और CD की लेंथ है 20। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 h अपॉन BD को यहाँ पर हमें स्प्लिट करके लिखने वाली हूँ, तो BD को कैसे स्प्लिट करेंगे, x प्लस 20। फिर से यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, x प्लस 20 इक्वल्स टू h इंटू √3। अभी जो इक्वेशन 1 है, जहाँ पर मैंने h की वैल्यू √3x सपोज की थी, यहाँ से h की वैल्यू √3x यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, ताकि ये इक्वेशन 2 वेरिएबल की जगह सिंगल वेरिएबल में रिप्रेजेंट हो जाए। फ्रॉम इक्वेशन 1 पुटिंग h equals to √3x in equation 2, इसको हम इक्वेशन 2 मार्क कर लेते हैं। x प्लस 20 इक्वल्स टू h की जगह पे क्या पुट करना है हमको, √3x इंटू √3। x प्लस 20 h की जगह पे लेना है हमें √3 इंटू x, और साथ में एक √3 और पहले से ही है, तो अब यहाँ पर बच्चों √3 इंटू √3 ये प्रोडक्ट आ जाएगा 3। x प्लस 20 इक्वल्स टू 3x, x को राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज करेंगे, 3x माइनस x,
इनका डिफरेंस मिलेगा 2x, 2x इक्वल टू 20। यहाँ पर मैंने LHS RHS को इंटरचेंज करके लिख दिया है, दोनों की प्लेसेस को चेंज कर दिया। तो x मिल रहा है हमको 10 मीटर्स। अभी तो ये सिर्फ हमको विड्थ ऑफ कैनाल मिला है, एक वैल्यू फाइंड करना बाकी है जो है हाइट ऑफ द टावर। तो ये फर्स्ट इक्वेशन से हम हाइट ऑफ टावर फाइंड कर लेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 h इक्वल्स टू √3 इंटू एक्स। √3 की वैल्यू पुट कर लेते हैं डेसिमल्स में, 1.732 √3 की वैल्यू होती है 1.732 और x मिला है हमें 10। तो इस नंबर में जब 10 मल्टीप्लाई करेंगे डेसिमल 1 प्लेस राइट में शिफ्ट हो जाएगा, 17.32 मीटर्स। दिस इज द हाइट ऑफ द टावर। तो ये हमारा क्वेश्चन 11 कंप्लीट हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपको नोट्स चाहिए तो। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 12। From the top of a 7 meter high building, the angle of elevation of the top of a cable tower is 60 degrees and the angle of depression of its foot is 45 degrees. Determine the height of the tower. यहाँ पर बच्चों एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग है और इसके टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्रीज एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्रीज। मतलब ये क्वेश्चन ऐसा है जिसमें दो वर्टिकल ऑब्जेक्ट्स है, एक है बिल्डिंग जिसकी हाइट हमें दी गई है 7 मीटर्स और इसके ऑपोजिट में है एक टावर। तो अब क्वेश्चन ऐसा है कि इस बिल्डिंग के टॉप से टावर के टॉप पे एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्रीज बन रहा है, ये एंगल 60 डिग्री है और इसी टावर के फुट पे एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री बन रहा है। यहाँ पर डायग्राम मेरा बहुत ज़्यादा एक्यूरेट नहीं बन पा रहा है, मैं अभी इसको फिर से ड्रॉ करूंगी, पर ये डायग्राम मैंने जानबूझकर ड्रॉ करके आपको दिखाया कि इसमें गलती क्या है। एंगल हमें 45 डिग्री जब भी गिवन होता है तो वो बच्चों एक राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है। राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल मतलब इसकी 2 साइड्स इक्वल होंगी। तो अगर ये दोनों साइड्स इक्वल है तो हम भले ही रफ फिगर ड्रॉ कर रहे हैं लेकिन ये लगभग इक्वल दिखाई देनी चाहिए। अभी यहाँ पर ये वाला बेस इस परपेंडिकुलर के कंपेयर में ज्यादा लंबा दिखाई दे रहा है, तो मैं इस फिगर को फिर से ड्रॉ करके दिखा रही हूँ। ये 7 मीटर हाई बिल्डिंग है और इसके टॉप से टावर के बॉटम पे एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है 45 डिग्री और एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन से ड्रॉ किया जाता है। तो यहाँ पर है 45 डिग्री और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं तो यहाँ पर एंगल बन जाएगा 45 डिग्री इसका। और साथ ही में क्वेश्चन ये भी दिया हुआ है, क्वेश्चन में ये भी लिखा हुआ है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन एट द टॉप ऑफ अ टावर इज 60 डिग्रीज। मतलब बिल्डिंग के टॉप से टावर के टॉप पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो है 60 डिग्री। अब हमारा डायग्राम थोड़ा सा परफेक्ट बना है, पहले तो ये बहुत ही रॉन्ग हुआ था ABCDE, जैसे बाकी सारे क्वेश्चंस में हम नेमिंग करते आ रहे हैं उस तरह से यहाँ पर भी नेमिंग कर लेंगे। अभी इसमें डायग्राम में ही बहुत सारी समझने वाली चीजें हैं, हमको फाइनली वैसे हाइट ऑफ द टावर फाइंड करना है, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर है 7 मीटर हाई बिल्डिंग। अगर AB की लेंथ 7 मीटर है तो CD भी 7 मीटर्स होगा और ये अभी जैसे मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि जब भी एंगल 45 डिग्री बनेगा राइट ट्रायंगल के अंदर तो वो राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाता है, क्योंकि ये जो थर्ड एंगल है ये भी एंगल सम प्रॉपर्टी की वजह से 45 भी मिलेगा। तो इस तरह से ये आइसोसेलेस ट्रायंगल दिखाई देता है, तो ये बेस भी 7 मीटर्स आएगा, लेकिन इसको हम अभी सॉल्व करके शो करेंगे कि किस तरह से बेस 7 मीटर्स आ रहा है। तो इसके लिए राइट ट्रायंगल ABC पहले कंसिडर कर रही हूँ मैं। ये सोल्यूशन 12 है हमारा। In right triangle ABC, tan 45 equals to perpendicular AB upon base BC. Value of tan 45 is 1. AB is of 7 meter upon BC. तो अब आप देख सकते हैं बच्चों, जब मैं BC को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इधर लेकर आऊंगी तो BC की लेंथ भी 7 मीटर्स आ जाएगी। कैलकुलेशन के टाइम अगर यहाँ पर यूनिट ना लिखे तो भी चल जाता है, तो यहाँ पर मैं यूनिट हटा रही हूँ और यहाँ पर हम यूनिट लिख लेंगे। अब सेकेंड राइट ट्रायंगल है EDA। EDA राइट ट्रायंगल कंसीडर करते हैं और साथ में एक बात और आप समझ लीजिए कि BC की लेंथ आपको 7 मीटर्स मिली हुई है, जितना BC होगा उतना ही AD भी होगा। तो इसका ये मतलब है कि अभी जब हम राइट ट्रायंगल ADE कंसीडर करने वाले हैं तो इस राइट ट्रायंगल का बेस भी हमें मालूम चल गया जो कि है 7 मीटर BC के इक्वल।
इन राइट ट्राइंगल ए डी ई। यहाँ पर एंगल है 60 डिग्री, तो हम ले लेंगे tan 60 इक्वल्स टू डी ई अपॉन ए डी। tan 60 की वैल्यू √3, डी ई हमें फाइंड आउट करना है और ए डी मिला है 7, तो डी ई मिल जाएगा 7 इंटू √3। डी ई इज 7√3 मीटर्स। तो डी ई भी मिल गया और सी डी तो पहले से ही दिखाई दे रहा था 7 मीटर्स। तो ये जो टावर है, इस टावर की हाइट कितनी दिखाई दे रही है? सी ई। तो क्या हो जाएगी हाइट ऑफ द टावर? ये हो जाएगा सी डी प्लस डी ई। अगर दो पार्ट में देखें तो सी ई इज इक्वल टू सी डी प्लस डी ई, और इस तरह से सी ई हाइट हमें मिल जाएगी 7 प्लस 7√3, क्योंकि डी ई हमको 7√3 मिला हुआ है। तो फाइनल आंसर हम लिखेंगे हाइट ऑफ द टावर इक्वल्स टू 7 प्लस 7√3, और अगर इसे भी हम डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहें तो 7 कॉमन ले लेंगे और ब्रैकेट में आएगा 1 प्लस √3, फिर √3 की वैल्यू होती है 1.732, उसमें 1 ऐड करेंगे तो मिल जाएगा 2.732, और अब इनको मल्टीप्लाई करने के बाद देखते हैं कि आंसर आ रहा है 2.732 इंटू 7, 7 to the 14 carry over 1, 7 to the 21 plus 1 22, carry over 2, 7 to the 49 plus 2 51, carry over 5, 7 to the 14, 14 plus 5 19. Height of the tower is 90.124 meters. अगर क्वेश्चन में डेसिमल में कन्वर्ट करने को बोला जाए तो आपको कन्वर्ट करना है, अदरवाइज आप रूट्स में वैल्यू लिख सकते हैं, आंसर रूट्स में लिख सकते हैं। अब देखेंगे हम क्वेश्चन 13। As observed from the top of a 75 meters high lighthouse from the sea level, the angles of depression of two ships are 30 degrees and 45 degrees. If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships. अब यहाँ पर एक लाइट हाउस है और लाइट हाउस की हाइट दी हुई है 75 मीटर्स, और सी लेवल से हाइट आपको दी हुई है 75 मीटर्स। तो इस लाइट हाउस के टॉप से दो शिप्स को ऑब्जर्व किया जा रहा है, ए एंड बी। इन दो पोजीशंस पे दो शिप्स हैं, और जो लाइट हाउस है उसको हम पी क्यू से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो जो दोनों शिप्स हैं, क्वेश्चन में लिखा हुआ है बच्चों कि दोनों शिप्स लाइट हाउस के सेम साइड पे हैं, अदरवाइज शिप्स तो किसी भी पोजीशन पे हो सकती हैं। अगर एक बड़ा सा सी है तो उसमें कहीं पर भी शिप्स हो सकती हैं, लेकिन अभी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये बताया गया हमको कि लाइट हाउस के सेम साइड पे दोनों शिप्स हैं, और दोनों शिप्स पे एंगल्स ऑफ डिप्रेशन बन रहे हैं 60 डिग्रीज एंड 30 डिग्रीज। पास वाले शिप पे एंगल ऑफ डिप्रेशन बड़ा बनेगा, जो कि बन रहा है ओके यहाँ पे 45 डिग्रीज है, तो मैंने इसको ज्यादा पास बना दिया है। 45 डिग्रीज के हिसाब से इसकी पोजीशन लगभग यहाँ पर होनी चाहिए। एंगल्स ऑफ डिप्रेशन बन रहे हैं 45 एंड 30, तो जो दूर वाला शिप है इस पे एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है 30 डिग्रीज। यहाँ से हम ऐसे ड्रॉ कर लेंगे, और ये जो पास वाला पॉइंट है ए, जो पास वाला शिप है इस पे एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 है, और दूर वाले शिप पे एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्रीज है। फिर वही होगा जैसे सारे क्वेश्चंस में होता आ रहा है, जब भी एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेंगे हम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स वाली प्रॉपर्टी यूज करके उन एंगल्स को नीचे मार्क कर लेंगे। सो दिस इज 30 डिग्रीज एंड दिस एंगल इज ऑफ 45 डिग्री, और यहाँ पर तो ये राइट एंगल बना हुआ है लाइट हाउस पे। तो हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करना है डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स, मतलब ए बी, ये वाली लेंथ हमें फाइंड करनी है। तो अब देखिए बच्चों, वैसे तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, ओरली भी सॉल्व हो जाएगा, तो मैं पहले आपको ओरल सॉल्व करके दिखाती हूँ, फिर इसको पूरा रिटर्न में डिटेल में हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर एंगल 45 डिग्री बन रहा है, और अभी थोड़ी देर पहले ही हमने डिस्कस किया था कि जब भी राइट ट्रायंगल में एक एंगल 45 होगा तो दूसरा एंगल भी 45 डिग्री होगा, तो वहां पर अप्लाई हो जाता है कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी, जिसकी वजह से उसकी दो साइड्स भी इक्वल निकलती हैं। तो अगर पी क्यू 75 मीटर्स है तो पी ए भी 75 मीटर्स होगा। तो पी ए को यहाँ पर मार्क कर लेते हैं हम 75 मीटर्स, और अभी मैं इसको आपको पूरा सॉल्व करके भी दिखाऊंगी कि कैसे ये 75 आया, लेकिन ओरली भी कुछ बच्चों को समझ में आ सकता है, इसलिए मैं ये सॉल्व करके बता रही हूँ ओरली। तो ये 75 है, ये भी 75 है, इसका रीजन है कि यहाँ पर राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल बनता है। इसके बाद पी बी, ये वाली लाइन भी हम फाइंड कर सकते हैं विदाउट कैलकुलेटिंग। तो विदाउट कैलकुलेशन हम कैसे पी बी की लेंथ फाइंड करेंगे? 30 डिग्री के केस में हमेशा परपेंडिकुलर के कंपेयर में बेस की लेंथ ज्यादा होगी, और कितनी ज्यादा होगी? इट विल बी √3 टाइम्स द हाइट ऑफ द परपेंडिकुलर।
जब भी राइट ट्रायंगल में 30 डिग्री का एंगल आएगा तो वहां पर बेस की लेंथ कितनी होगी, परपेंडिकुलर के कंपेयर में √3 टाइम्स। तो जितनी भी परपेंडिकुलर की लेंथ है उसमें अगर हम √3 मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिल जाती है बेस की लेंथ 75 √3 मीटर्स। तो इस तरह से हमको पी भी मिल जाएगा और पी ए तो मिल चुका है। तो अब ए बी फाइनली जब हमको फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, 75 √3 में से 75 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं हम पूरा डिटेल में। सबसे पहले हम राइट ट्रायंगल पी क्यू पी ए कंसिडर करेंगे। इन राइट ट्रायंगल क्यू पी ए tan 45 equals to perpendicular PQ upon base PA। tan 45 की वैल्यू होती है 1, PQ 75, so PA is also 75। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हमने PA की लेंथ फाइंड कर ली 75 मीटर्स। अब दूसरा राइट ट्रायंगल QPB कंसिडर करेंगे। इन अनदर राइट ट्रायंगल QPB tan 30 equals to perpendicular PQ upon base PB। tan 30 की वैल्यू 1 upon √3, PQ 75 है तो PB की लेंथ मिल जाएगी 75 इंटू √3। तो ये दोनों लेंथ मैंने आपको ओरली भी बता दी थी और ये हमने सॉल्व करके फाइंड कर ली। अब हम फाइंड कर लेंगे डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, मतलब यहाँ पर हमारा फाइनल आंसर निकलने वाला है distance between the ships। ये लेंथ है AB जिसको हम PB माइनस PA सब्ट्रैक्ट करके फाइंड करेंगे। PB माइनस PA, PB लेंथ मिली है हमको 75 √3 एंड PA इज ऑफ 75। अब 75 कॉमन ले लेंगे तो √3 की वैल्यू 1.732 जिसमें से 1 सब्ट्रैक्ट होगा। तो 1 सब्ट्रैक्ट करने के बाद ब्रैकेट के अंदर वैल्यू बचेगी 0.732। अब इसमें 75 मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कि क्या आंसर आने वाला है। तो जल्दी से यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं। 5 is 10 carry over 1, 5 is 15 plus 1 16 carry over 1, 5 7 is 35 plus 1 36, 7 8 is 14 carry over 1, 7 is 21 plus 1 22 carry over 2, 7 7 is 49 plus 2 51, 0 0 9 4 and 5। तो डेसिमल अप्लाई होगा लीविंग 3 डिजिट्स फ्रॉम द राइट से 3 डिजिट्स लीव करते हुए डेसिमल अप्लाई किया तो डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स हमको मिल रहा है 54.9 मीटर्स। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया है। तो अब इस एक्सरसाइज के सिर्फ 3 क्वेश्चंस बचे हुए हैं। अगले वीडियो में ये चैप्टर पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगा एनसीईआरटी बुक से। और अगर मेरी टीचिंग पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।